Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिमी सिंह. आई होप कि आप सब लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी. अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें फर्स्ट किंगडम दैट इज़ मोनेरा के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बैक्टीरिया की 4 शेप जो है उसका विद स्ट्रक्चर देखा था एंड यू बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे सेकंड किंगडम दैट इज़ प्रोटिस्टा. सो प्रोटिस्टा जो है, जैसे कि मोनेरा जो किंगडम था वो उसका सोल मेंबर क्या था, बैक्टीरिया था. बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है, उसी के बेसिस पर उसमें बहुत सारी हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे. उसी तरीके से जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें कौन सा एनिमल, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड होता है उसके बारे में देखेंगे, और क्या क्या डिफरेंट टाइप जो है इसमें स्टडी की जाती है वो सारा. दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया वन शॉट की पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं सबसे कुछ पॉइंट्स के साथ कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है इसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो हैं वो प्लेस्ड किए गए हैं अंडर प्रोटिस्टा. सिंगल सेल्ड कहने का मतलब ये हो गया कि यूनिसेल्युलर जो यूकैरियोट्स हैं, जैसे कि युगलीना हो, पैरामीशियम हो और बहुत सारे और डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्लैंकटॉन्स. सो ये सारे के सारे जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, ये ध्यान रखना है कि यूनिसेल्युलर, बिकॉज यूनिसेल्युलर से हमारे माइंड में एक ये भी आ जाता है कि प्रोकैरियोट्स हैं, बट ऐसा नहीं है. सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स भी होते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया, जिनको प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसके अंदर प्लेस किया गया है. सो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही कहता है कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं उसको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर प्लेस किया गया है. ये जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. दैट मीन्स कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो क्या करता है, एक लिंक बनाता है प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में और फंजाई के बीच में. सो ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये क्या करता है, फॉर्म करता है एक लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. इसके अलावा कुछ और नहीं इसमें इंक्लूड होगा. बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस, इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होंगी. प्लांट, एनिमल एंड फंजाई ये 3 ही जो हैं लिंक बना रहे हैं. ठीक है. उसके बाद अगर यदि इसमें रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है. प्रोसेस होता है जो जिसमें सेल फ्यूज़न, दैट मीन्स कि एक मेल सेल होगा. यहाँ पर अगर यदि इसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो एक मेल सेल होगी, एक फीमेल सेल होगा. ठीक है. इन दोनों का फ्यूज़न होगा जिससे एक सेल बनेगी जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और इसमें दोनों सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो रहता है. सो प्रोटिस्टा जो है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली. अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें सेल का फ्यूज़न के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन. सो इस तरीके के प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, अगर यदि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है तो. अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्राइसोफाइट्स की. सो ये देखेंगे कि क्राइसोफाइट्स जो है वो है क्या. ये क्या करता है, इंक्लूड करता है डाइटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स के नाम से भी जानते हैं. सो क्राइसोफाइट्स जो हैं वो क्या इंक्लूड कर रहे हैं, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स. अब ये जो हैं डाइटम्स या फिर क्राइसोफाइट्स के नाम से हम पढ़ें तो ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फ्रेश वाटर कहने का मतलब ये हो गया कि जो रनिंग वाटर होता है उसकी बात की जा रही है. ठीक है. फ्रेश वाटर एंड मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले होते हैं. माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स कि हम इनको अपनी नेकेड आईज जो है उससे नहीं देख सकते. कैसे इसको देखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं,
फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर, जैसे कि प्लैंकटन हो गया इसका एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब ये वाला जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो क्राइसोफाइट्स हैं ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेल्स हैव सिलिका। इसकी जो सेल्स होगी, अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उनकी सेल्स जो हैं उनमें सिलिका जो है वो पाया जाता है, जो कि सेल को इंडेस्ट्रक्टिबल, दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि इजीली डैमेज और डिस्ट्रॉय नहीं होती है। दैट मीन्स कि एक टफनेस जो है, सिलिका जो है टफनेस प्रोवाइड करता है किसको, सेल्स को। सो सेल्स हैव सिलिका विच मेक इट indestructible and cell walls overlap to fit together like a soap box। और ये जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ऐसे फिट होती हैं जैसे कि देखने में सोप बॉक्स की जो अपीयरेंस होती है वैसा ये अपीयर होते हैं। यहाँ तक आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बिकॉज बहुत ही सिंपल है। प्रोटिस्टा की बात की जा रही है, उसमें क्राइसोफाइट्स को हम पढ़ रहे हैं जिसमें डाइटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो है मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी सेल्स जो हैं जिसमें सिलिका प्रेजेंट होती है, जो कि सेल जो है उसको एक टफनेस प्रोवाइड करती है, और सेल्स जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि सोप बॉक्स के जैसा दिखता है। अभी तक इतनी बात हमने की। उसके बाद अब कुछ आगे के पॉइंट्स पर बात करी जाए तो देयर एक्यूमुलेशन फॉर्म्स डायगोमोसियस अर्थ ग्रिटी सॉइल। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो एक्यूमुलेशन है, मीन्स इनका जो सिक्रीशन है वो क्या करता है, ग्रिटी सॉइल जो है उसको फॉर्म करता है, डायगोमोसियस अर्थ की लेयरिंग बनाता है। अब ये जो ग्रिटी सॉइल होती है वो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स जो है उसमें यूज़ की जाती है। और उसके बाद जो इसमें डाइटम्स जो है इंक्लूड कर रहा है, ये डाइटम्स क्या होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में। सो ओशियंस में प्रोडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस होते हैं जो, उसके लिए डाइटम्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये थी क्राइसोफाइट्स की बात, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जो कि मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ कि ये इंक्लूड करता है डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, इसमें सेल वॉल जो होती है जिसमें सिलिका पाया जाता है, जो कि इसको इंडेस्ट्रक्टिबल मीन्स स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है, और सोप बॉक्स जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका जो एक्यूमुलेशन होता है वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है डायग्मोसियस अर्थ ग्रिटी सॉइल। अब ये ग्रिटी सॉइल जो है ये क्या है, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और डाइटम्स की बात की जाए तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं किसमें, ओशियंस में। सो ये वाला पॉइंट जो है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आई होप कि क्राइसोफाइट्स जो हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर ऑर्गेनिजम्स की या फिर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसमें आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे कि क्राइसोफाइट्स में हमने देखा था कि ये फ्रेश वाटर एंड मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बट ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स जो है मोस्टली मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इस चीज़ पे इतना फोकस ना करते हुए ये देखना है कि फोटोसिंथेटिक है या कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक क्या है, ये चीज़ पर थोड़ा फोकस करना है। सो ये डायनोफ्लैजिलेट्स इज ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। अब इनका कलर की अगर बात की जाए तो जो पिगमेंट इनके सेल्स में प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे इनका कलर जो है वो वेरी करता है। ये येलो कलर के भी दिख सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। सो कलर पर इतना फोकस नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये पॉइंट, बट एक नॉलेज के बेसिस पे इसको ध्यान में रखना है। सेल वॉल हैज a stiff cellulose blades on the outer surface। अब इसमें सेल वॉल की बात की गई है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स में जो सेल्स थी उनमें सिलिका पाया जा रहा था, लेकिन अगर डायनोफ्लैजिलेट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो सेल वॉल है उसमें स्टिफ सेल्यूलोज ब्लेड्स पाए जाते हैं ऑन दी आउटर सरफेस। बाहरी लेयर जो होती है उसमें स्टिफ सेल्यूलोज ब्लेड्स पाए जाते हैं। सो स्टिफ सेल्यूलोज ब्लेड कहने का मतलब ये हो गया कि
सेल्यूलोज की ऐसी लेयरिंग होगी जो कि शेप जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की शेप जो है वो इजीली चेंज ना हो सके, मीन्स एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। सो सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज ब्लेड ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अब डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली जो है उन पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक तो लॉन्जिट्यूडनली रन कर रहा होगा, लॉन्जिट्यूडनली कहने का मतलब हो गया कि लेंथ वाइज। फॉर एग्जाम्पल ये कोई डायनोफ्लैजिलेट जो है वो है, उसमें एक फ्लैजिला इस तरीके से और एक फ्लैजिला इस तरीके से है। सो ये वाला अगर इस फ्लैजिला की बात करें तो ये लॉन्जिट्यूडनली मीन्स लेंथ वाइज इस तरीके से मूव कर रहा है, और एक फ्लैजिला जो है वो ट्रांसवर्सली मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें, ट्रांसवर्सली मीन्स क्रॉस वाइज, जो रोज हैं उनको ब्रेक करते हुए, उनको क्रॉस करते हुए मूव कर रहा होगा, एक फरो के बीच में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ पर एक कैविटी सी फरो सी पाई जाएगी जिसमें से ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक लॉन्जिट्यूडनली लेंथ वाइज मूव कर रहा है और एक ट्रांसवर्सली, दैट मीन्स कि रोज जो हैं उनको क्रॉस करते हुए क्रॉस वाइज मूव कर रहा होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है और पता भी होना चाहिए। अगर यदि हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है गोनियोलैक्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीप्लाई करता है रैपिडली, जिसकी वजह से सी जो होता है वो रेड कलर का अपीयर होता है। अगर किसी ने इमेज देखी होगी तो जो सी है, ओशियंस हैं, उनमें रेड कलर का लेयरिंग दिखाई देती है। वो किस वजह से होती है, वो डायनोफ्लैजिलेट्स में गोनियोलैक्स जो है उसकी वजह से होती है। और इसी को हम रेड टाइड्स मीन्स की जो कि सी की जो लेयर्स होती हैं वो रेड कलर की दिखती हैं, जिसको हम रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं, समझते हैं। वो किसकी वजह से होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स में गोनियोलैक्स की वजह से। एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स टू किल मराइन एनिमल्स। और ये क्या है, कुछ टॉक्सिन्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से मराइन एनिमल्स जैसे कि मोस्टली फिश जो होती हैं वो भी मर जाती हैं। किसकी वजह से, गोनियोलैक्स जो एक डायनोफ्लैजिलेट है उसकी वजह से। अगर अब यदि हम इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल जो है उसमें स्टिफ सेल्यूलोज ब्लेड्स पाए जाते हैं। कहाँ पर, आउटर सरफेस पर। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर फ्लैजिला की बात की जा रही है तो दो फ्लैजिला, एक लॉन्जिट्यूडनली जा रहा है, एक ट्रांसवर्सली जा रहा है, ठीक है। ये इतना नहीं होता है। एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। गोनियोलैक्स जो है वो मल्टीप्लाई करता है बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से सी जो है वो रेड कलर का अपीयर होता है, जिसको हम रेड टाइड्स बोलते हैं। और ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मराइन एनिमल्स जैसे कि फिश जो है, मोस्टली फिश जो हैं वो क्या होती हैं, मर जाती है इनकी वजह से, टॉक्सिन के प्रोडक्शन की वजह से। आई होप कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और साथ ही साथ हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं, ताकि जब कोई स्टूडेंट अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता है तो उसके लिए ये हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो हैं वो ईजी रहें हाईलाइट करने के लिए, और जब एग्ज़ाम टाइम पास आता है तो उस टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हम बात करें तो इसमें आ जाता है यूग्लिनॉइड्स। सो यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो क्या हैं, फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। अब ये अभी तक हमने देखा कि मराइन में पा रहे हैं या फिर फ्रेश वाटर एनिमल हैं, लेकिन यूग्लिनॉइड्स क्या है, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स जो नॉन मूविंग, जो इकट्ठा हुआ पानी होता है, जैसे कि तालाब है कोई, उसमें क्या है, पॉन्ड में वाटर जो है वो मूव नहीं करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही भरा रहता है, उस तरीके के पानी को हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। सो स्टेगनेंट वाटर, नॉन मूविंग वाटर जो होता है, वहाँ पर कौन सा एनिमल पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वो होता है यूग्लिनॉइड्स, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब सेल वॉल की जगह पर इसमें क्या है, एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि यूग्लिनॉइड्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सेल वॉल की जगह पर एक
प्रोटीन रिच लेयर पाई जा रही है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल मीन्स क्या होता है? थिन लेयर, प्रोटीन की बनी हुई एक थिन लेयर, स्लाइम लेयर पाई जाएगी। ठीक है, जो कि ये जो यूग्लिना है इसका एग्जाम्पल, इसकी बॉडी जो है उसको मूव करते टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करेगी। सो पेलिकल का मतलब क्या होता है? थिन, या फिर हम बोल सकते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, सो ये पाई जाती है सेल वॉल की जगह पर। इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लंबा सा फ्लैजिला और एक बहुत छोटा सा शॉर्ट फ्लैजिला होता है। फोटोसिंथेटिक इन अपीयरेंस ऑफ सनलाइट, ये वाला जो पॉइंट है यूग्लिनॉइड्स में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक हम देख रहे थे कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है? सनलाइट जब प्रेजेंट होगी तो उसकी प्रेजेंस में ये एक्ट करेंगे एज अ फोटोसिंथेटिक, और जब सनलाइट नहीं होगी, नहीं मिल पाएगी, तो ये एक्ट करेंगे एज अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक की तरह एक्ट करता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेट्रोट्रॉफिक होता है। सो वो होते हैं यूग्लिनॉइड्स, स्पेशली यूग्लिना, जिसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो, जो कि मिक्सोट्रॉफिक होता है, बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब कि खुद से भी बना सकता है खाना, और कह सकते हैं कि आलसी की तरह काम कर रहा है, मन हुआ तो खुद से भी बना सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे पर डिपेंड हो सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेट्रोट्रॉफिक इफ दे डू नॉट गेट सनलाइट, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये जो टर्म है स्पेशली इस पॉइंट में, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो वो यूग्लिनॉइड्स में देखा जाता है, यूग्लिना जिसका एग्जाम्पल है। सो इसमें यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल बोलते हैं सेल वॉल की जगह पर, और स्ट्रिग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ये आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, जो कि होते हैं सैपेरोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सैपेरोफिटिक मोल्ड्स। अब इसमें भी एक फेवरेबल कंडीशन होती है, एक अनफेवरेबल, मीन्स हमारे अकॉर्डिंग की वाली कंडीशन जिसको हम सूटेबल फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं, और जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी चीज़ें तो वो हमारी अकॉर्डिंग अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या है, और जब अनफेवरेबल है तो क्या है। सो जब सूटेबल फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं? एग्रीगेट बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जो कि ग्रो करता है डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स कहने का मतलब ये गया कि जो प्लांट की डिके कर रही होती जो लीव्स होती हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं जिसको हम ट्विग्स बोलते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं। सो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? जब व्हेन अंडर सुइटेबल फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट, दैट मीन्स कि एक ग्रुप सा बनाते हैं एग्रीगेट्स जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि ग्रो कर रहा है डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पर। ठीक है, ये तो था फेवरेबल कंडीशन में। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये जो ग्रोइंग प्लाज्मोडियम था ये क्या करेगा? डिफरेंशिएट होगा, मींस ब्रेक होगा, और कुछ फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं वो बनाएगा, जो कि उनमें स्पोर्स पाए जाते हैं। टिप्स जो होंगी उन फ्रूटिंग बॉडीज की, वहाँ पर स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होगा। सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अब ये जो स्पोर्स हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं और बहुत ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर यदि ये डिसअपियर होते हैं तो किसके थ्रू? बाय एयर करंट
एयर करंट्स के थ्रू डिसअपियर होते हैं। सो स्लाइम मोल्ड्स में अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला वाला ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सैपेरोफिटिक नेचर के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ग्रो करेंगे, अनफेवरेबल है तब डिफरेंशिएट कर जाएंगे, और स्पोर्स जो होते हैं इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं उन वो स्पोर को बेयर करते हैं, स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनकी जो स्पोर्स हैं उनमें ट्रू वॉल्स होती है जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव कर सकती है बहुत सारे ईयर्स तक, और अगर यदि डिसअपियर होते हैं तो एयर करंट के थ्रू ये डिसअपियर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स जो हैं इसमें कुछ अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोअन के। तो अगर यदि सबसे पहले हम बात करें कि प्रोटोजोअन्स जो हैं ये क्या हैं, ये हैं हेट्रोट्रॉफिक नेचर के ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने 2 देखे ऐसे कि जो कि थे फोटोसिंथेटिक, ठीक है, एक में मिक्सोट्रॉफिक पाया जा रहा था, वो डिपेंड कर रहा था सिचुएशन पर। उसके बाद था सैपेरोफिटिक। अब आ जाता है प्रोटोजोअन्स जो हैं वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, लिव करते हैं एज प्रेडेटर और पैरासाइट। अब प्रेडेटर यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि या तो ये शिकारी की तरह, ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। और पैरासाइट मीन्स परजीवी, दूसरे पर डिपेंड होने वाले। सो इनको हिंदी में भी लिख के रखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होते। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हवा में पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ ही टॉपिक जो है उसको प्रिपेयर करें। सो प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी, ठीक है, पैरासाइट का मतलब हो गया परजीवी जो दूसरे पर डिपेंड हो अपने फूड के लिए। सो प्रोटोजोअन्स क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, अगर ये जीते हैं तो या तो पैरासाइट की तरह जी रहे हैं या फिर प्रेडेटर की तरह जी रहे। अब इसमें देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन्स जो हैं इनके 4 मेजर ग्रुप हैं। फर्स्ट जो अगर ग्रुप की हम बात करें तो वो है अमीवॉइड प्रोटोजोअन्स। अमीवॉइड प्रोटोजोअन्स में क्या है कि ये जो है ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने प्रे, मीन्स जो शिकार है, प्रे का मतलब होता है शिकार। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बिकॉज प्रे एंड प्रेडेटर में भी बच्चे मिलकर दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो ये हो गया शिकार। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि हम किसी लाइन की बात करें, ठीक है, लाइन क्या है, प्रेडेटर, और एक डियर की बात करें तो डियर क्या होता है, उसका शिकार, दैट मीन्स डियर हो गया उसका प्रे। आई होप कि प्रे एंड प्रेडेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो जो अमीवॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपना जो शिकार है मीन्स अपना जो फूड है उसको कैप्चर करते हैं, पुटिंग आउट सूडोपोडिया, मीन्स इनमें एक फॉल्स फीट स्ट्रक्चर पाया जाता है। सूडो जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल्स। ये जो इतना है यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो कि आगे भी काम आ जाएगा। स्यूडो जो है इसका मतलब होता है फॉल्स, दैट मीन्स फेक, और पोडिया मीन्स हो गया फीट। सो जो अमीवॉइड जिसका एग्जाम्पल है अमीवा, अमीवॉइड प्रोटोजोअन्स जो हैं वो अपने फूड को कैसे कैप्चर करते हैं, इनमें एक फॉल्स फीट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बाहर की तरफ निकालते हैं और अपने प्रे जो मीन्स उनका जो पर्टिकुलर फूड है उसको कैप्चर कर लेते हैं। मराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। अगर यदि अमीवॉइड प्रोटोजोअन में मराइन फॉर्म की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है, सिलिका सेल्स पाई जाती हैं इनके सरफेस पर। और इसमें क्या कहते हैं, एंटमीवा जो है वो क्या है, वो एक पैरासाइट नेचर का अमीवॉइड प्रोटोजोअन है। सो अगर यदि हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि हमने प्रोटोजोअन्स में देखा कि ये प्रेडेटर और पैरासाइट होते हैं, ठीक है, तो अमीवा जो इसका एग्जाम्पल है वो एक्ट करेगा एज अ प्रेडेटर
और एंटमीवा नाम का ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करता है एज अ पैरासाइट, परजीवी की तरह, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा अपने फूड के लिए। लेकिन अमीवा जो है वो क्या करेगा, खुद कैप्चर करता है अपने फूड को, अपने प्रे को। आई होप कि फर्स्ट जो अमीवर्ड प्रोटोजोअन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं हम सेकंड जो प्रोटोजोअन कैटेगरी है, दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। अब फ्लैजिलेटेड जो नाम है इससे हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होगा जिसमें फ्लैजिला जो है वो पाए जा रहे होंगे। अब इसमें क्या है कि या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक नेचर के पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासिटिक फॉर्म जो होगी इसकी, अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन में पैरासिटिक नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे, डिजीज कॉज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ये कौन सा डिजीज कॉज करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसको हम जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस के नाम से, जो कि ट्रैपिनोसोमा नाम का ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रैपिनोसोमा। सो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए तो ऐसा सच नहीं है, सिर्फ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की बात की जा रही है तो ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं जो कि डिजीज भी कॉज करते हैं, जिसकी स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रैपिनोसोमा नाम का ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। तो अगर इससे रिलेटेड प्रोटोजोअन में इससे रिलेटेड पर्टिकुलरली फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्लीपिंग सिकनेस किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होता है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा ट्रैपिनोसोमा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट बस, और उसके अलावा सच कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा याद करना हो या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हो। उसके बाद आ जाता है थर्ड ग्रुप, सीलिएटेड प्रोटोजोअन। ये क्या है, 4 मेजर ग्रुप्स हमने देखे थे, जिसमें था अभी तक हम देख चुके अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड एंड थर्ड वन इज सीलिएटेड। सीलिएटेड दैट मीन्स कि हेयर लाइक, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा बॉडी के आउटर सरफेस पर, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसके बॉडी पर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो एक्वेटिक मूविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक मीन्स वाटर में प्रेजेंट रहता है। सो एक्वेटिक मूविंग, मूवमेंट करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। ये जो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं सीलिया, जो कि मूव कराने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या है, एक कैविटी पाई जाती है। ये जो हम देख सकते हैं, ये कैविटी गलेट जो है वो प्रेजेंट है, जो कि ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी सरफेस। ये जो बॉडी की सरफेस है इसके आउटसाइड में ओपन हो रहा है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया। अब ये जो इसमें मूवमेंट होता है सीलियाज की वजह से, सो ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है रोज का, सीलिया की जो रोज हैं उसका, ये क्या करता है, वाटर लैडन कॉज करता है विद फूड टू बी सीक्रेटेड इनटू द गलेट। सिंपल सी लैंग्वेज है कि ये जो सीलिया मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, सीलिया जो है वो मूव कराएगा, जिसकी वजह से ये जो कैविटी है ये क्या होगी, ये फूड जो है उसको स्टोर करेगी और सीक्रेट कर देगी अंदर, बॉडी के अंदर, इस कैविटी के थ्रू। यह था इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। सो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, इसमें एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन जो है उसमें हमने देखा पैरामीशियम जो है उसका एग्जाम्पल है, जिसकी आउटर सरफेस पर सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। 4th कैटेगरी जो है वो है सैप्रोजोअन्स प्रोटोजोअन्स। ठीक है, सैपेरोफिटिक से समझ में आ रहा है कि कुछ इन्फेक्टियस, कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। सो सैपेरोजोअन्स प्रोटोजोअन्स क्या है, हैव इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या है, इन्फेक्टियस, जो कि डिजीज कॉज करने जैसे स्पोर लाइक की एक स्टेज प्रेजेंट होगी। प्लाज्मोडियम जो है वो इसका एग्जाम्पल है, और प्लाज्मोडियम जो है उसको हम जानते हैं कि ये मलेरिया को कॉज करने वाला एक पैरासाइट है, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं, जो कि मलेरिया को कॉज करता है। सो ये था सारा का सारा डिटेल डिस्कशन अबाउट सेकेंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा।
आई होप कि ये जो सेकंड किंगडम है वो अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है, किसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड होंगे, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिले, मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।